बच्चों ये जो आज का टेस्ट था फिजिक्स में, तो मैं यूनिट मेजरमेंट और मोशन एंड स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करूंगा। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये दे रखा है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। तो पूछ रहा है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। देखो यहाँ पे ऑप्शन चेक करना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे अगर हम a की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, अगर ये a की वैल्यू को 0 रखेंगे तो m तो गायब हो जाएगा। तो ये तो फोर्स हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि फोर्स में तो मास आएगा ही आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। दूसरे पे आ जाते हैं। अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये m टू द पावर 1, b की वैल्यू -1 रखो और c की वैल्यू -2 रखो। तो ये देखो भैया प्रेशर होता है। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स आप लिखेंगे mlt-2 अपॉन एरिया का l स्क्वायर। देखो ये सॉल्व करके ही आ जाएगा, यानी इसका दूसरा ऑप्शन है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये यूनिट कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है। तो यूनिट कन्वर्जन का आपने पढ़ा होगा कि n1u1 बराबर क्या होता है, n2u2। ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो n न्यूमेरिकल वैल्यू और u यूनिट वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन पूछ रहा है उस सिस्टम में जिसमें मीटर को हम किलोमीटर दिखा रहे हैं और टाइम को आवर्स में दिखा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, तुम यहाँ पे मीटर की जगह पे किलोमीटर लिख लो और यहाँ पे आवर्स लिखोगे तो ये आवर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए, कि जैसे भी करके ना यूनिट वाला कट कर दो, यूनिट वैल्यू कट कर दो तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n2 ऐसे ही रहने दो, और 1 किलोमीटर को लिख सकते हो 1000 मीटर, और 1 घंटे में होता है 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख दो 3600 और इंटू 3600 सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मीटर सेकेंड स्क्वायर ये कैंसिल, और यहाँ से आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिएगा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इतना आएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये डायमेंशनल एनालिसिस पे है। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है y = a sin bt - cx। ठीक। पूछ रहा है कि भाई b/c की यूनिट क्या होगी। तो देखो तुम्हें पता है कि साइन के आगे का जो ये पार्ट है ना, ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक। तो जब ये डायमेंशन लेस होगा तो इतना तो क्लियर है कि bt और cx ये दोनों ही क्या होने चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। और तुमसे पूछ रहा है b/c, तो चलो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप b/c निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा x/t, और x/t का मतलब क्या, lt-1। अब बताओ भाई किसका होता है ये चारों ऑप्शन में से ढूंढो तो वेव वेलोसिटी, इसका ये ऑप्शन है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान देना, इसमें एक सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को ये 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड बोल रहा है। तो यूनिट ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो चलो फिर से वही काम करते हैं। n1u1 बराबर n2u2। ठीक है। अब मान लो कि मैं 1 न्यूटन फोर्स मान लेता हूं, है ना। तो मैं 1 और न्यूटन को मैं लिखता हूं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो देखो kg की जगह क्या रखना है तुम्हें, 10 ग्राम। मीटर की जगह क्या रखना है तुम्हें, 10 सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तुम्हें रखना है 0.1 सेकंड का स्क्वायर। अब इधर क्या करना, केजी की जगह 1000 ग्राम रखना, मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर रखना, सेकंड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 10। अब उस यूनिट में जो फोर्स लिखोगे, अगर x को मैं यूनिट मानूं तो 10 × x बराबर कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन। तुम्हें x बताना है, x इज द यूनिट वैल्यू। तो 10x = 1 न्यूटन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 न्यूटन, यानी 0.1 न्यूटन। ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखना हो सकता है चूंकि आपका ये ऑनलाइन चल रहा है ना एग्जाम जो भी, तो कहीं कहीं आंसर्स में प्रिंट जैसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है ना, तो कहीं भी गलती ऐसी हो सकती है। फिलहाल मैं सारे आंसर्स जो होंगे सही सही करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके होंगे। 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल
ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 डिवीजन बोल रहा है कि वर्नियर स्केल का कोइंसाइड करता है 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट तुम्हें पता होगा, ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक, अब एक MSD की वैल्यू देखो, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। पहले लिखा है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी जो मेन स्केल में ये 10 डिविजन्स होंगे, ये 10 डिविजन्स कितने में है, 1 सेंटीमीटर में है। तो एक खाने की वैल्यू, एक डिवीजन की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा 1/10 है ना। 10 खाने बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एक खाना की वैल्यू कितनी, 1/10 सेंटीमीटर, ये आ गया 1/10। और 1 VSD के लिए देखो, इस वाली लाइन से मिलेगा, ये लिखा है कि 10 VSD इज इक्वल टू 8 MSD। ओके, तो 1 VSD की वैल्यू कितनी, 8/10 MSD, ये यहां पे रख दो 8/10 और MSD की वैल्यू यहां पे रख देंगे। ठीक, 1/10 कॉमन आ गया। कैलकुलेशन अच्छे से करा करिए, बहुत सावधानी के साथ, और ये 1 माइनस 8/10 हो गया। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इसका 0.02 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है, थोड़ा सा देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं ऐसे, तो भले ही आपको आ रहा हो, लेकिन ये कहूंगा मैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ दो, है ना, भले ही तुम्हें आ रहा हो। देखो, इसमें पूछा है कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसका बेटा एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये है कि पहला चीज तुम निकालोगे मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू इन सबको जोड़ के, मीन वैल्यू निकालोगे, इन सबको जोड़ देना, ठीक, जोड़ के इसकी मीन वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो ये जो आ रहा है वो लगभग आपका आ रहा है 2.624, ये आएगा। लेकिन देखो, अपने को डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहिए, तो अपने जो वो तुमने राउंड ऑफ वगैरह पढ़ा होगा ना सारा, उस रूल से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.62। अब इसके बाद से एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हो, जो मीन वैल्यू ये आई, मीन वैल्यू, इसमें से सभी रीडिंग्स को माइनस करते जाओ। 2.63 माइनस करो, फिर 2.62 में से 2.56 माइनस करो, सारे माइनस करते जाओ। तो ये वैल्यू आ रही है -0.01, दूसरे में आ रही है +0.06, इस तरह से करते जाओ। और ये मैंने डाटा नोट कर रखा है, ये एक आएगा +0.20, एक आ रहा है -0.09 और एक आ रहा है -0.08, ये 5 आएंगे। अब इन सब, अब जैसे जो माइनस वाला है वो भी प्लस कर दो। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं सबके मॉड का एवरेज वैल्यू निकालते हो, तो इन सबको जोड़ के, तो ये माइनस को प्लस कर देना, मतलब 0.01, 0.20, 0.06, 0.09, 0.08 और उसका मीन ले लो, ये आ जाएगा आंसर 0.11। बहुत आसान सा सवाल है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स आपको याद होने चाहिए, तो 1, 2 और 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या है, तीसरा वाला। ठीक है ना, रूल्स याद ही होंगे। डेसिमल के बाद वाले जीरो जिस केस में क्या करते हैं, उसको सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाता है ना। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है। देखो, इसमें पूछ रहा है कि अगर एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज माने तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होगा। देखो, एक तो ये तुम कर सकते हो कि इसको डिराइव कर लो, बहुत टाइम लगेगा, तो फार्मूले पे अगर आपकी ग्रिपिंग है अच्छी तो वहां से भी समझ सकते हो। जैसे देखो, सरफेस टेंशन मान लो कि मैंने यस लिया, सरफेस टेंशन को हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी अपॉन एरिया होता है। तो चलो भैया, एनर्जी अपॉन एरिया आ गया। देखो, सरफेस टेंशन आ गया, एनर्जी भी आ गई। अब एरिया को, डायमेंशन को तुम वेलोसिटी और टाइम के टर्म में लिखो। तो भैया एक काम ये कर लो, एरिया का मतलब होता है एल स्क्वायर, और एल जो है ना, इसको हम लिख सकते हैं v इंटू टी। क्यों भाई, तो v स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ऑप्शन आपको मिल गया e v-2 t-2। ठीक है, तो इसका आपका दूसरा ऑप्शन मिल गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये स्क्रू गेज का सवाल है। तो इसमें दिया हुआ है कि सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर बेस पे काम करता है ना, इसलिए माइक्रोमीटर नाम लिख दिया है।
200 डिविजन एंड पिच 2 mm। पिच का मतलब कि एक पूरा रोटेशन कराने पे कितना स्पिंडल आगे बढ़ेगा, दैट इज पिच। तो फाइंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ थिन शीट। ये डायग्राम दे रखा है। देखो यहां पे जो दिया हुआ है ना, ये वाला पार्ट एरर के लिए देने के लिए बोला हुआ है कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर है कि निगेटिव। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर इस वाले का जीरो अगर मेन स्केल से नीचे है, ठीक है ना, सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल से नीचे है तो वो होता है पॉजिटिव जीरो एरर। और ये तो जब उसमें जैसे जो थिकनेस ऑफ निकालनी जिसकी थिन शीट की, जब दोनों के जॉस के बीच में फंसा देते हो तब के बाद की रीडिंग है। तो रीडिंग कैसे निकालते हो? रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस जीरो एरर। ये तरीका है देखने का। तो भैया देखो मेन स्केल रीडिंग के लिए तो है क्या कि देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन, रेफरेंस लाइन, यहाँ पे रेफरेंस लाइन ये है और ये वाली जो लाइन है इसके पहले टोटल कितना नंबर दिख रहा है? 3 दिख रहा है, ठीक है ना। तो MSR जो होगा वो 3 इंटू पिच लिखोगे, ये होता है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं। देखो सर्कुलर स्केल रीडिंग जो होती है वो ये दिया हुआ है यहाँ पे, गिनो कि कौन सा खाना, ये सर्कुलर स्केल का कौन सा खाना इस रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। तो ये कौन सा खाना है भाई? 40 के आगे 41, 42, 43, 44, 45, ठीक है ना, 45 आ रहा है ये, ठीक है ना। तो देखो इसका ऑप्शन सीधे सीधे दिख भी गया, आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ये आंसर इसका यही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 2 6 आ जाएगा और केवल यही एक ऑप्शन है 6 में। समझ, हमेशा पिच से मेन स्केल की को 6 से मल्टीप्लाई करना। तो देखो CSR, तो ये कितना खाना, 1 2 3 4, चलो मैं वही लेके चल रहा हूँ, मतलब क्लियर दिख नहीं रहा मुझे। तो 45 इंटू लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। और माइनस जीरो एरर देखने के लिए देखो कौन सा खाना मैच किया, 1 2 3 4 5, 5वां खाना साथ मैच कर रहा है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट करोगे इसका, तो ये मुझे डिवीजन थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, तो इसका ऑप्शन जो होगा तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, 6 के आसपास, तो यही इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो कोई टावर है और वहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो बोल रही है ऐसे जाके ऐसे वापस आएगा। तो सिंपल सा यार फार्मूला होता है इसका, H बराबर माइनस UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। और फार्मूले में वैल्यू रखोगे, हाइट ही पूछ रहा है, तो माइनस U कितना है भाई? 10, कितने टाइम के बाद? 5, हाफ G 10, और टाइम कितना है? 5, तो 5 इंटू 5। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आएगा -50 प्लस 125 यानी 75 मीटर। ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया कि डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो जैसे देखो जितनी बार चला ना सबका वेक्टर लिख लो। जैसे 30 मीटर नॉर्थ है तो 30 मीटर नॉर्थ को आप क्या लिखेंगे? 30 J कैप। 20 मीटर ईस्ट को क्या लिखोगे? 20 I कैप। बस वेक्टर लिख के जोड़ देना है। और ये साउथ वेस्ट दिया है ना, और कितना चला 30√2, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक, ये ऐसे जाएगा 30√2, और एंगल कितना होगा? साउथ वेस्ट का मतलब ये 45 डिग्री ले लेते हैं, तो 30√2 का तुम वेक्टर लिखोगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तो ये वाला वेक्टर आएगा -30 I कैप, और ये वाला वेक्टर जाएगा -30 J कैप। तो आंसर क्या बचेगा? -10 I कैप, मतलब मैग्नीट्यूड 10 होगा, डायरेक्शन -I है यानी वेस्ट, यानी इसका आंसर क्या आएगा? तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और बोल रहा है कि ईच लैप, एक बार चक्कर लगाने में इसको टाइम कितना लगता है? 62.8, रेडियस 100 मीटर है। तो देखो भाई एवरेज वेलोसिटी तो 0 होगी। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी तो इसकी क्या हो गई? 0। एवरेज स्पीड की बात है तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो एक लैप में कितना चलेगा? 2πr, और टाइम कितना है? 62.8। पाई को हम लिखते हैं 3.14, रेडियस कितना दिया? 100, 62.8। आप सॉल्व कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आया 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? 0। क्वेश्चन नंबर 13, पार्टिकल इज मूविंग
सो दैट डिस्प्लेसमेंट देखो दे दिया और बोल रहा है कि उस टाइम पर वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो उस समय पर देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो सकती है लोगों को, लेकिन बहुत ईजी होता है। उस समय पर वेलोसिटी बताया जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो पहले तो भैया 2 बार डिफरेंशिएट कर लो, तो वेलोसिटी लिख लो, क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3 और फिर एक्सेलरेशन भी लिख डालो, कितना आया 6t माइनस 12। तो ये 0 किया, जिस समय पर एक्सेलरेशन 0 है तो कितना टाइम आएगा t बराबर 2 और t बराबर 2 ले जाके वेलोसिटी वाले में रख दो। ठीक है, ये आपको ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा और इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो चौथा वाला ऑप्शन आएगा, है ना। आप t बराबर 2 रख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो ये दिया है कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जैसे एक कार स्टार्ट हो रही है यहाँ से, मान लो भैया ये कार है और इसका एक्सेलरेशन टाइम वेरिएबल है, टी के साथ जा रहा है, और एक ट्रक भी है यहाँ पे। दोनों यहाँ पे लिखा है ना टी बराबर 0 पे दोनों एक जगह से एक दिशा में स्टार्ट करते हैं, तो ये ट्रक है और ट्रक की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 6 मीटर पर सेकंड। बोल रहा है कि भाई कितने टाइम पे कार ट्रक को ओवरटेक करेगी। देखो तो अब यहाँ पे हड़बड़ी में ये करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मत लगा देना, एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है। तो यहाँ पे तुम्हें टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ये निकालना पड़ेगा और टी टाइम में ट्रक कितना कवर किया ये निकालना पड़ेगा और दोनों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पे जो कार के द्वारा चली गई दूरी निकालनी है तो तुम्हें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक बार तुम लिखो dv बाई डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन सीख लीजिए अच्छे से, सब चीज़ें ये सब क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं। तो dv तो वेलोसिटी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2, लेकिन अपने को चाहिए चली हुई दूरी, तो v को फिर से क्या लिखना पड़ेगा dx बाई डी टी टी स्क्वायर बाई 2, तो x बराबर क्या आएगा टी क्यूब बाई 6। ठीक है, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 टी क्यूब बाई 6। और जो ट्रक चलेगा ये टी टाइम में कितना चलेगा 6 इंटू टी चलेगा। यहाँ से टाइम आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर बराबर 36, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अब चली हुई दूरी निकाल लो, इस टी की वैल्यू को 6 को ले जाके यहाँ पे जो पोजीशन टाइम आया था यहाँ पे रख दो। तो रख के देखो 36 मीटर के बाद कार जो होगा वो ट्रक को क्या कर लेगा ओवरटेक कर लेगा। 15 में थोड़ा सा देखो इसमें भी लैंग्वेज की दिक्कत होती है लोगों को समझने में। फार्मूला तो वही लगेगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे बोला है बेटा कि 2 balls आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम पॉइंट आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के इंटरवल पे g की वैल्यू 10 दे रखा है। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द सेपरेशन 3 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट बॉल। देखो पहली बॉल जो है, जो पहली बॉल है ये गिरा है 3 सेकेंड, दूसरी बॉल को पहली बॉल के फेंकने के 1 सेकंड के बाद उसको ड्रॉप किया गया, यानी दूसरा वाला बॉल कितना चला 2 सेकंड। तो पहला वाला बॉल चला है 3 सेकंड और दूसरा वाला बॉल कितना चला है 2 सेकंड। अब दोनों का h1 और h2 निकाल लो, फार्मूला तो वही लगेगा हाफ जी टी स्क्वायर, और तुम निकाल लो h1 माइनस h2 बस। तो हाफ जी टी स्क्वायर और इसमें हाफ जी कॉमन आएगा, इसमें आ जाएगा 2 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, g की वैल्यू 10 और 9 माइनस 4 क्या आ गया 5, यानी दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा 25 मीटर। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में आया कि बस सिंपल ओरली हो जाएगा सॉल्व। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 200 मीटर, रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच 2 सेकेंड। इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई दूरी का रेशियो कितना होता है 135। देखो जब कभी भी कोई भी बॉडी अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इक्वल टाइम इंटरवल में चली गई दूरी का रेशियो क्या होता है 1357, यानी ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बॉल को नीचे से ऊपर फेंका मान लिया v स्पीड से। तो बोल रहा है कि जब ये मान लो कि यहाँ से फेंकेंगे तो ये मान लो कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हम क्या लिखेंगे v स्क्वायर बाई 2g। क्वेश्चन में बोला कि जब ये मैक्सिमम हाइट की आधी हाइट पे पहुंचा तो वेलोसिटी 10 हो गई, तो पूछ रहा है कि कितना मैक्सिमम हाइट होगा। तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम हाइट का मतलब कहाँ पहुंचेगा ये h बाई 2 पे,
h/2 पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो जब ये हो गया इतना, तो अब काम ये करते हैं कि फार्मूला यही लगाना होगा। v/g/h के बारे में बात है तो यही फार्मूला बनता है अपने पास, 2g, और कितनी हाइट पे, आधी हाइट पे, मैक्सिमम हाइट की, h/2 ये लिख दो। तो मैक्सिमम यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 10, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 100, 10 का स्क्वायर, और u तो ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है v², ये कट गया g/h, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे लगा कि मैं मैक्सिमम हाइट के लिए कर रहा था तो 0 रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, मैं यहाँ के लिए कर रहा था आधी हाइट पे। तो वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 10 का स्क्वायर v², और h की वैल्यू तुम ये वाली रख दो यहाँ पे, है ना। तो v² माइनस g, और h कितना हो गया v²/2g। सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया ये v²/2 बराबर 100। ठीक, तो v² की वैल्यू कितनी आ गई 200, और मैक्सिमम हाइट बताना था तो ये v² की वैल्यू यहाँ पे रख दो 200/2 इंटू जी मतलब 10। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा 10 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, ये तो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो OA, AB और BC में पूछ रहा है, एकदम कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। OA पार्ट में tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 10/10, यानी OA पार्ट में कितना आ गया 1, AB पार्ट में क्या आ गया 0, ठीक है ना। और BC पार्ट में तो नेगेटिव होगा, तो तुम ध्यान से देखो तो नेगेटिव केवल एक ही ऑप्शन में है, तो बिना सॉल्व किए भी आप आंसर कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपको प्रोसीजर जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें 1 आ गया, इसमें 0, और यहाँ पे नेगेटिव होगा तो तुम ये वाला निकाल लेना tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में, ये इस वाले ट्रायंगल में, तो कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 10/20 मतलब -0.20, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है और पूछ रहा है कि ऑप्शंस आप देख लें, किसका वेलोसिटी को कंपैरिजन करनी है। तो यार ये दोनों पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, और दोनों लाइंस पैरेलल हैं है ना, ये वाली लाइन पैरेलल है, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या है बराबर है, तो बोथ कार्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन 3 है। बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग, क्वेश्चन नंबर 20 रेस्ट पे है, और वेरिएशन पूछ रहा है स्पीड और डिस्टेंस के बीच में। तो ये बताओ फार्मूला तो यही बनेगा ठीक है, और तुम्हें ग्राफ बताना है v और s के बीच में, ठीक है ना। तो v y की जगह पे है, तो v की जगह y रखो तो y², और s की जगह पर क्या है x, तो यहाँ पर x रखो, तो देखो y² बराबर x, मतलब क्या बनेगा ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ, ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ मान लो कहीं v² और s के बीच में पूछा गया होता तो v² की जगह y रखते और s की जगह पर x रखते, तो v² की जगह y रखते और इसकी जगह पर x, तो ग्राफ क्या बन जाता y बराबर mx, तब ऑप्शन दूसरा होता। लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शन इसमें तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पैरामेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है। x और y का रिलेशन दिया हुआ है, x बराबर दिया है अल्फा t³ और y बराबर दिया है बीटा t³। तो स्पीड पूछ रहा है तो भैया तुम ठीक है dx/dt कर लो, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिल जाएगी, ये कितना आ जाएगा 3α t²। dy/dt कर लो, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आ जाएगा 3β t²। तो क्या vx i कैप vy j कैप उसका मॉड निकाल लो, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर कर देना vx² प्लस vy²। तो इसका ऑप्शन आप कौन सा आ जाएगा भाई, ये दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सॉल्व करके आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी देखो वही वाला सवाल है जो अभी कुछ देर पहले हम लोग 2 सेकंड और 3 सेकंड वाला कर रहे थे, बिल्कुल वही सवाल है ये, उसी तरह का। बोला गया कि एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, कोई हाइट h ले लो, और वहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, उसके फेंकने के 6 सेकंड के बाद दूसरे बॉल को फेंका गया। जैसे देखो मान लो एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, मान लो ग्राउंड से हाइट उसकी h है, यहाँ से उसको ड्रॉप किया गया, फेंकने के 6 सेकंड के बाद सेम प्लेटफॉर्म से एक बॉडी को मान लो v स्पीड से फेंका गया, और बोल रहा है कि ये दोनों 18 सेकंड पे मिलते हैं नीचे। यानी पहला वाला तो 18 सेकंड चला, तो दूसरा वाला कितना चला 6 सेकंड कम चलेगा, यानी 12 सेकंड चलेगा। और दोनों की हाइट तो सेम कवर किया दोनों ने, तो दोनों का हाइट बराबर कर दो, तो 18 सेकंड में ये कितना गिरेगा हाफ g t², t की जगह 18 रखो, और बराबर इसका क्या लिखोगे ut प्लस हाफ g t² ना, नीचे फेंका गया ना v से, तो v t कितना 12 सेकंड चला,
हाफ जी और 12 का स्क्वायर। आप यहां से भी निकाल सकते हो, 75 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। पहले बोला कि बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ गई, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हो गई। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन पूछा, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन सोचो। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो v2 माइनस v1, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 40 j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 i कैप, और डिवाइडेड बाई 10। वेक्टर सॉल्व करो, 4j माइनस 3i। लेकिन क्वेश्चन में तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर जोड़ लो, रूट ले लेना, आंसर कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 24 में पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो तुम्हें पता भी होगा, बहुत आसान सी चीज़ है, एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा पोजीशन, एक से ज़्यादा वेलोसिटी, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो देखो ये वाला तो होगा नहीं। अगर हम ऐसे एक ड्रॉ करेंगे तो देखो एक से ज़्यादा जगह पे कट करेगा, यहाँ पर भी वही है, ऐसे कट करेंगे एक से ज़्यादा जगह कट करेगा, यहाँ पर भी वही है। तो सेम टाइम पर देखो इसमें और इसमें एक से ज़्यादा स्पीड वेलोसिटी मिल रही है, हाँ, लेकिन यहाँ पर देखो एक टाइम पर एक ही मिलेगा, यानी यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आगे थर्मोडायनेमिक्स है, वो जो दूसरे सर हैं वो उसको डिस्कस करेंगे। फिर टॉपिक शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 40 से। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 40 देखो, रैंडम एरर बोला है कि एन अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज एक्स। देखो जितनी बार ऑब्जर्वेशन करोगे रैंडम एरर रिड्यूस होता जाता है ना। और ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और रीडिंग के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। तो जैसे 100 ऑब्जर्वेशन पर कितना है x, तो 400 पर कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से ये 4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोला ना इनवर्स रिलेशन है, तो लिख सकते हो तुम 100 इंटू एक्स बराबर 400 इंटू x1। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x/4। ठीक है। देखो 41 में ये ऐड करने का तो नियम तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे अगर दोनों को ऐड करोगे 2.331 और 2.1, तो ये आएगा 4.431। लेकिन सम में तुम्हें पता है ना कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, आंसर तुम्हें उस हिसाब से लेना है। ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, यहाँ पे 0.1 है ना, तो इसको तुम रिड्यूस अपना जब राउंड ऑफ करते हो तो उसके हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा 4.4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 में थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है, ध्यान से देखो। सी का पूछ रहा है, तो सी का डायमेंशन पूछ रहा है, तो पहले तुम ए का तो निकाल ही लो क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ए का तो निकाल लो। तो एफ बराबर क्या है AV, तो पहले तुम ए का निकाल लो। ए का आएगा F/V। ठीक। एफ का क्या होता है भाई MLT-2, V का LT-1, L और L कैंसिल, तो ये आ गया MT-1। तो यहाँ तुम्हें मिल गया अभी ए का, तुम्हें निकालना है सी का, यानी एफ का डायमेंशन और ये डायमेंशन पूरा बराबर होगा ना। तो एफ का डायमेंशन और ये डायमेंशन पूरा बराबर होगा। ऐसे एक काम करते हैं हम, डी का डायमेंशन और एटी का डायमेंशन सेम होगा, पता ही है, जोड़ना या घटाना हो तो डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो पहले तो एटी का निकाल लो। तो देखो ए का कितना आया है MT-1, और यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या आ गया m आ गया। तो इसका भी m, ये भी m, तो यानी नीचे का डायमेंशन m हो गया। अब चलो लिखना शुरू करते हैं सी का। तो एफ का क्या लिखोगे MLT-2, सी x क्या है L है, x इसमें पोजीशन बोला हुआ है। ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा m, तो देखो L और L कैंसिल आ जाएगा, तो c कितना आ गया m² T-2। देखो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, ये यहाँ पे होना चाहिए था m² T-2 होना चाहिए था, नहीं ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका आंसर तीसरा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है m² T-2, ये आंसर होगा। ठीक है। और शायद ये गलत उसमें चला गया है, शायद पहला ऑप्शन दे दिया गया है ना, लेकिन इसका जो होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। 43 देख लो,
एकदम इजी सा सवाल है। 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फार्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। चूँकि बॉडी स्टार्ट रेस्ट से कर रही है तो u 0, बस वैल्यू आप रख के सॉल्व कर लो, 2 इंटू 5 माइनस 1, ठीक है ना, 36 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ ब्रिज एंड रीच, एकदम इजी क्वेश्चन। 4 सेकंड में पहुंचा नीचे, तो हाइट ऑफ द ब्रिज, सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक, और टी की वैल्यू ये, तो आंसर आ गया 80 मीटर। देखो 80 के आसपास यही है, सबसे क्लोज यही है, जी 9.8 लोगे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 45 में बोला हुआ है कि पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 2 सेकंड विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स टुवर्ड नॉर्थ फॉर 8 सेकंड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो पहले तो भाई तुम डिस्प्लेसमेंट लिखो। तो क्या बोला कि 2 सेकंड चला है 15 मीटर पर सेकंड से किधर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला, कितना चला, 15 इंटू 2 यानी 30 चला। और फिर ये, अच्छा सॉरी ये पहले ऐसे चला है, यहाँ पे ये वाला है, 2 ईस्ट में चला है 2 सेकंड, यानी ये ईस्ट में चला, तो इधर चला कितना 30, और फिर ये 8 सेकंड चला 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में, यानी ये इधर चला कितना 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, बोला था ना 30 मीटर ईस्ट में चला, 40 मीटर नॉर्थ में चला, तो पहले ये जोड़ दो 30i प्लस 40j, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और टाइम टोटल कितना हुआ 8 सेकंड और 2 सेकंड यानी 10 सेकंड, तो ये कितना आ गया 3i प्लस 4j, और उसका मॉड निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 5। बहुत लोग इसका आंसर 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन 7 इसका जो होगा वो एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है ना, तो 70 40 और 30 70 बाई 10 7 मीटर पर सेकंड वो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज वेलोसिटी इसमें 5 आएगा, ठीक है ना, यानी इसका आंसर 5 मीटर पर सेकंड। 46 बहुत इजी सा सवाल है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी आएगा, तो ए नॉट कांस्टेंट है 0, a1 t है तो ये a1 हो गया प्लस 2a2t, फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर क्या आ गया 2a2, ठीक है ना, इसका ऑप्शन चौथा होगा। 47 में बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। देखो अगर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हो u स्पीड से, तो t टाइम के बाद जो वेलोसिटी होती है वो v बराबर u माइनस gt, और अगर तुम्हें वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करना है तो v की जगह पर क्या आएगा y, u कांस्टेंट है चाहो तो 1 रख दो, g भी कांस्टेंट है 1 रख दो, और t की जगह पर क्या रख दिया x, तो किस तरह का ग्राफ बना माइनस mx प्लस c, तो ग्राफ कैसा बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 48 में ये दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है यानी u बराबर 0 है, और ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी kt, k की वैल्यू 2 दिया है, यानी वेलोसिटी बराबर क्या लिख दिया 2t। तो बोल रहा है कि फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल, बेटा फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो v को आपने क्या लिखा dx बाई dt 2t, बाकी आप इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर t स्क्वायर, और t की वैल्यू आप 3 रख दीजिए तो कितना चलाइए 9 मीटर चलेगा, ठीक है ना, तो 48 का जो आंसर है वो 9 मीटर होगा। 49 थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान से करेंगे तो वो भी नहीं होगा। बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट यानी u बराबर 0 दिया हुआ है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और s1 विद द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p माइनस 1 सेकेंड, तो भैया एक काम करो पहले s1 लिख लो, तो u तो 0 है तो क्या लिखोगे हाफ a t स्क्वायर, ये आ जाएगा s1। फिर s2 क्या बोला है इन द फर्स्ट p सेकेंड, यानी s2 को तुम लिखोगे हाफ a p स्क्वायर। बोल रहा है कि फिर बताओ कि डिस्प्लेसमेंट p स्क्वायर माइनस p प्लस 1th सेकेंड, यानी वो nth सेकेंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलो अगर उसको मैं यस मानता हूँ तो क्या लिखोगे u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, u तो 0 है तो हाफ a और 2t मतलब 2, और ये यहाँ मल्टीप्लाई करो p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 2t माइनस 1, ये आ गया। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाफ a 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 और माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1। अब इसको तुम इसके टर्म में ब्रेक करो तो ध्यान से देखो, अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो इसी के बराबर होगा, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर दोनों जोड़ोगे, अगर हम दोनों जोड़ दें तो देखो ध्यान से यहाँ पे, तो हाफ ए तो कॉमन आ जाएगा, हाफ ए इसमें से भी कॉमन आएगा ना, तो हाफ ए यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो अंदर क्या आएगा p माइनस 1 होल स्क्वायर
मतलब पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 और प्लस पी स्क्वायर। देखो दोनों जोड़ोगे तो फिर इसी के बराबर आ जाएगा ये। तो यस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, S1 प्लस S2। तुम क्या करना, सिंपल इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद देखोगे एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने अपना पार्ट डिस्कस कर दिया, बाकी थर्मोडायनेमिक्स वाले सर अपना डिस्कस करेंगे। ओके।